हाय। देखिए, पार्ट थर्ड कर लेते हैं, इसमें हम कंप्लीट कर लेंगे पूरा का पूरा। ओके, तो 3 पेज का रह गया था मेरा, तो हम इसको करते हैं यहाँ पे। ओके, देखिए 1609 ईस्वी में कैप्टन हॉकिंस का जहांगीर के आगरा स्थित दरबार में आना। 1610 ईस्वी में मलिक अकबर ने दक्षिण के राज्यों को संगठित कर मुगलों के वहां से निष्कासित कर दिया। 1611 ईस्वी में मुशलीपत्तम में प्रथम सफल अंग्रेज फैक्ट्री की स्थापना। जहांगीर का नूरजहां से विवाह। 1612 ईस्वी में शाहजादा खुर्रम शाहजहां का मुमताज महल से विवाह। बंगाल की राजधानी राजमहल से ढाका स्थानांतरित। 1615 ईस्वी जहांगीर द्वारा मेवाड़ के राणा अमर सिंह से सम्मानपूर्वक समझौता तथा राणा के पुत्र मुगल सेवा में रखना। 1616 ईस्वी अंग्रेजी राजदूत सर टॉमस रो का मुगल दरबार में आगमन तथा संपूर्ण मुगल साम्राज्य में व्यापार करने तथा कारखाने स्थापित करने की छूट का शाही फरमान प्राप्त करना। 1622 ईस्वी शाहजहां का विद्रोह तथा कंधार के मुगलों के हाथ से निकलना। 1626 ईस्वी हो गई, 1126 गलत से प्रिंट हो गया यहाँ पे। देखिए ये जो है ना, ये वाला पार्ट, ये वाला, तो ये 1626 होगा। ओके, 1626 ईस्वी मालिक अंबर की मृत्यु। महावत खां का विद्रोह। 1627 ईस्वी शिवाजी का जन्म। जहांगीर की मृत्यु। 1628 ईस्वी शाहजहां का राज्यारोहण। 1631 ईस्वी मुमताज महल की मृत्यु। 1632 ईस्वी पुर्तगालियों के विरुद्ध मुगलों का सैन्य अभियान हुगली में उनकी बस्ती को नष्ट किया। 1633 ईस्वी अहमदनगर को निजाम शाही वंश का अंत। अहमदनगर मुगल साम्राज्य में सम्मिलित। दौलताबाद के किले पर अधिकार। 1639 ईस्वी अंग्रेजों द्वारा मद्रास के पट्टे पर लेना तथा वहां सेंट जॉर्ज किले का निर्माण। 1651 ईस्वी अंग्रेज कंपनी द्वारा बंगाल के नवाब से हुगली में व्यापार का फरमान प्राप्त हुआ। 1657 ईस्वी शाहजहां की बीमारी तथा उत्तराधिकार युद्ध का आरंभ। 1658 से 1659 ईस्वी सामूगढ़ का युद्ध में औरंगजेब ने दारा सिकोह को पराजित किया। आगरे के किले पर अधिकार कर शाहजहां को बंदी बना लिया। शिवाजी ने बीजापुर के सेनापति अफजल खां की हत्या कर दी। यहाँ पे देखिए मुगल वंश से रिलेटेड कुछ फैक्ट्स दिए हुए हैं, तो उनसे कुछ रिलेटेड डेट से देख लेते हैं। ओके, मुगल वंश 1526 ईस्वी से 1857 ईस्वी पूर्व तक। ओके, जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर, पूरा नाम था बाबर का, ये 1526 से 1530 ईस्वी तक ये था। नसरुद्दीन हुमायूं, पूरा नाम था हुमायूं का, 1530 से 1500 क्या था, शायद 40 होना चाहिए, 1540 तक, क्योंकि 1540 में वो भाग गया था, फिर कुछ आया था बाद में 1556 ईस्वी में। ओके, जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर 1556 ईस्वी से लेके 1605 ईस्वी तक। जहांगीर 1605 से 1627, शाहजहां 1627 से 1658, औरंगजेब 1658 से 1707, बहादुर शाह 1707 से 1712 ईस्वी, जहांदर शाह 1712 से 1713 ईस्वी। ठीक है, फारूक सियार अच्छा 1713 से 1739 ईस्वी। मोहम्मद शाह 1739 से 1748 ईस्वी। अहमद शाह 1748 से 1753, आलमगीर द्वितीय 1753 से 1758, शाह आलम द्वितीय 1758 से 1806, अकबर द्वितीय 1806 से 1837, बहादुर शाह द्वितीय 1837 से 1857। यही हमारे लास्ट मुगल एम्परर थे इंडिया के। चलो ठीक है, कोई नहीं, आगे देखते हैं। ऊपर में क्या कटा हुआ यार, किसकी शादी पुर्तगाली वाले से हुई थी, या तो दिखाई नहीं दे रहा है, पता नहीं यार। ऊपर का यार कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। किसी पुर्तगाली राजकुमारी से विवाह, और उसके बाद पुर्तगालियों ने बम्बई द्वीप दहेज, अच्छा वो प्रिंस जो थे ना ब्रिटेन के, तो मुंबई गिफ्ट कर दिया था, वो स्टोरी है, वो शायद वो 1660 के आसपास हुई थी वो। ओके, 1663 ईस्वी में शिवाजी ने मुगल सेनापति शाइस्ता खां को पूना निवास पर रात्रि में हमला किया। 1664 ईस्वी फ्रांसीसी मंत्री कोलबर्ट ने फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की। शिवाजी को सूरत पर प्रथम आक्रमण। 1665 ईस्वी मुगल सेनापति राजा जय सिंह ने शिवाजी को पराजित कर पुरंदर की संधि करने पर बाध्य किया। 1668 ईस्वी ब्रिटिश सम्राट ने बम्बई की द्वीप ईस्ट इंडिया कंपनी की पच्चे पर दिया। सूरत में फ्रांसीसियों की प्रथम फैक्ट्री की स्थापना। 1669 ईस्वी गोकुला के नेतृत्व में चाचों का विद्रोह, जिसे औरंगजेब ने कठोरता से दमन किया। 1670 ईस्वी शिवाजी का सूरत पर दूसरा आक्रमण तथा पुरंदर की संधि द्वारा मुगलों को दिए गए अधिकांश किलों पर पुनः अधिकार। 1672 ईस्वी नारनौल के सतनामियों ने औरंगजेब के विरुद्ध विद्रोह किया। 1674 ईस्वी शिवाजी को रायगढ़ नामक स्थान पर सिंहासन रोहण तथा छत्रपति की उपाधि धारण करना। फ्रांसीसी कंपनी ने पौंडीचेरी की स्थापना की। 1675 ईस्वी औरंगजेब ने सिखों के 9वें गुरु तेग बहादुर का वध करवाया। 1679 ईस्वी
औरंगजेब का मारवाड़ पर आक्रमण तथा इसी समय उसने हिंदुओं पर पुनः जजिया कर लागू किया। 1680 ईस्वी शिवाजी की मृत्यु, संभाजी छत्रपति बने। अलंकारवादी हिंदी कवि केशवदास का जन्म। 1685 ईस्वी राजा राम एवं चूड़ामण के नेतृत्व में जाटों ने मुगलों को विरुद्ध पुनः विद्रोह किया। 1686 ईस्वी हुगली में मुगलों ने अंग्रेजों के विरुद्ध युद्ध किया तथा इसी वर्ष औरंगजेब ने बीजापुर पर अधिकार कर लिया। 1687 ईस्वी औरंगजेब ने गोलकोंडा पर अधिकार किया। 1689 ईस्वी औरंगजेब ने संभाजी की हत्या करवा दिया तथा राजा राम मराठों का नेतृत्व संभाला। 1691 ईस्वी मुगल सम्राट औरंगजेब ने अंग्रेजों को बंगाल में बिना किसी कर के व्यापार करने की अनुमति प्रदान की। 1698 ईस्वी एक नई अंग्रेजी कंपनी की स्थापना। सुल्तानाती गोविंदपुर व कलकत्ता की जमींदारी अंग्रेजों को मिली। 1699 ईस्वी सिखों के 10वें एवं अंतिम गुरु गोविंद सिंह ने आनंदपुर में खालसा पंथ की स्थापना की। 1702 ईस्वी इंग्लैंड में रानी एन गद्दी पर गोडोलिफन के हस्तक्षेप से पुरानी और नई कंपनियों का एकीकरण किया गया तथा एक नई संयुक्त ईस्ट इंडिया कंपनी का उदय हुआ। 1707 ईस्वी औरंगजेब की मृत्यु तथा बहादुर शाह प्रथम मुगल सम्राट बना। औरंगाबाद में हुई थी औरंगजेब की मृत्यु। 1712 ईस्वी बहादुर शाह प्रथम की मृत्यु तथा उत्तराधिकार युद्ध प्रारंभ। 1713 ईस्वी सैयद बंधुओं की सहायता से फारूक सियार का मुगल सम्राट बना। 1714 ईस्वी बालाजी विश्वनाथ के मराठा छत्रपति ने पेशवा के पद पर पदोन्नत तथा इसी समय मराठा प्रशासन में पेशवा का पद वंशानुगत हो गया। 1719 ईस्वी पेशवाजी बालाजी विश्वनाथ द्वारा सैयद मोहम्मद अली को मुगल सम्राट फारूक सियार को पदच्युत करने में सहायता प्रदान किया। मोहम्मद शाह मुगल सम्राट बना। 1720 ईस्वी पेशवा बालाजी विश्वनाथ की मृत्यु तथा उसका पुत्र बाजीराव पेशवा पद पर स्थानांतरित। पेज नंबर 5 में देखते हैं क्या क्या है। 1722 ईस्वी सआदत खां को अवध का सूबेदार बनाया गया जिसने बाद में अवध की स्वतंत्रता को स्थापित किया। 1724 ईस्वी मुगल साम्राज्य के वजीर निजामुल मुल्क ने पद का त्याग कर दक्षिण में स्वतंत्र हैदराबाद राज्य की स्थापना की। 1739 ईस्वी नादिर शाह का भारत पर आक्रमण। करनाल के युद्ध में नादिर शाह ने मुगल सम्राट मोहम्मद शाह को हराकर दिल्ली में भयंकर लूटपाट किया। सम्राट मोहम्मद शाह को हराकर दिल्ली में 1742 ईस्वी बंगाल पर मराठों का आक्रमण। डुप्ले को पौंडीचेरी का गवर्नर बनाया गया। 1744 से 1748 ईस्वी अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच प्रथम कर्नाटक युद्ध हुआ। 1746 ईस्वी लॉ बोर्दे के नेतृत्व में फ्रांसीसियों ने अंग्रेजों में मद्रास छीन लिया। 1747 ईस्वी अहमद शाह अब्दाली ने भारत पर आक्रमण किया। 1748 ईस्वी हैदराबाद के निजाम आसफ जाह की मृत्यु तथा हैदराबाद में गद्दी के लिए नासिर एवं मुजफ्फर जंग में संघर्ष। मुगल सम्राट मोहम्मद शाह की मृत्यु तथा अहमद शाह मुगल सम्राट बना। 1749 ईस्वी छत्रपति शाहू की मृत्यु। पेशवा बालाजी बाजीराव ने मराठा राज्य की राजधानी सतारा से पुनः स्थानांतरित किया। 1749 से 1754 अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच युद्ध, द्वितीय कर्नाटक युद्ध। 1751 ईस्वी क्लाइव द्वारा आर्कट की प्रतिरक्षा। 1754 ईस्वी डुप्ले को फ्रांस वापस बुलाया गया तथा गोदेहू को नया फ्रांसीसी गवर्नर जनरल। आलमगीर द्वितीय मुगल सम्राट बना। 1756 ईस्वी अलीवर्दी खां की मृत्यु तथा सिराजुद्दौला बंगाल का नवाब बना। 1756 से 1763 यूरोप में इंग्लैंड तथा फ्रांस के बीच सप्तवर्षीय युद्ध का आरंभ, जिसके कारण भारत में दोनों के बीच तृतीय कर्नाटक युद्ध। सूरजमल जाट के नेतृत्व में जाटों ने दिल्ली के आसपास एक शक्तिशाली राज्य की स्थापना की। 1757 ईस्वी बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला एवं अंग्रेजों के बीच 23 जून पलासी युद्ध हुआ, जिसमें सिराजुद्दौला की हत्या कर मीर जाफर को अंग्रेजों ने बंगाल का नवाब बनाया। 1760 ईस्वी अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच वांडी वंश का युद्ध हुआ, जिसमें अंग्रेजों ने फ्रांसीसियों को निर्णायक रूप से पराजित किया। अंग्रेजों ने मीर जाफर के बंगाल के नवाबी से हटाकर मीर कासिम को बंगाल का नवाब बनाया। 1761 ईस्वी 14 जनवरी को मराठों और अहमद शाह अब्दाली के बीच पानीपत का तीसरा युद्ध, जिसमें मराठों की हार हुई। पेशवा बाजीराव का निधन तथा माधवराव और मराठा पेशवा बना। हैदर अली मैसूर का नवाब बना। फ्रांसीसियों ने पौंडीचेरी अंग्रेजों को समर्पित किया। 1764 ईस्वी अंग्रेजों एवं बंगाल के नवाब मीर कासिम के बीच बक्सर का युद्ध, जिसमें अंग्रेजों ने बंगाल के नवाब के साथ साथ उनके सहयोगी अवध के नवाब सुजाउद्दौला एवं मुगल सम्राट शाह आलम को पराजित किया। 1765 ईस्वी बंगाल के नवाब मीर जाफर की मृत्यु। बंगाल के अंग्रेज गवर्नर क्लाइव ने बंगाल में द्वैत शासन प्रणाली की स्थापना। 1767 से 1769 ईस्वी हैदर अली एवं अंग्रेजों के बीच प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध। 1770 ईस्वी बंगाल में भीषण अकाल। पेरिस में फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी को दिवालिया होने के कारण भंग कर दिया गया। 1771 ईस्वी मराठों द्वारा मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय को इलाहाबाद से लाकर दिल्ली के शासन
पर पुनः बैठाया गया। 1772 से 1774 ईस्वी वारेन हेस्टिंग्स बंगाल का गवर्नर रहा। 1772 ईस्वी बंगाल में द्वैत शासन की समाप्ति तथा कंपनी ने बंगाल में प्रत्यक्ष रूप से अपना शासन स्थापित किया। पेशवा माधवराव की मृत्यु एवं मराठों में गृह युद्ध आरंभ। इससे आगे का जो है हम नेक्स्ट वीडियो में कर लेंगे। अब 1.5